हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को पता है कि मेरे साथ जुड़े हुए लोग ज़्यादातर वही हैं जिनको कमर की तकलीफ़ है या सर्वाइकल है या शाटिका है, मतलब जो भी दर्द में है, तकलीफ़ में है। और उनमें भी वो लोग ज़्यादा हैं जो एक लंबे टाइम से तकलीफ़ में हैं और उनको रिलीफ़ नहीं मिल रहा है किसी भी तरीके से। तो वो मुझसे बात करते हैं। आपको पता ही है कि मैं हमेशा बताती हूँ, और मैंने बात करने के लिए इंस्टाग्राम को इसीलिए रखा है कि मैं अपने आईडी इसीलिए बताती हूँ कि लोग बात कर सकें जिनको भी कुछ कन्फ्यूज़न है या किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अगर मेरी थोड़ी सी हेल्प से अगर किसी को थोड़ा भी फ़ायदा हो जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो उनमें से ही आज एक भाई का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी, साथ में उन लोगों को जो इस वक्त होपलेस हैं, जिन लोगों को बहुत घबराहट है कि आगे क्या होगा और कैसे होगा, उनके लिए भी एक छोटी सी उम्मीद की किरण है। मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। मैं आज इनका एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। वो उनका नाम है आशीष। और ये सिर्फ एक्सपीरियंस की बात नहीं है, मैं साथ में अपनी चीज़ें भी बताऊंगी आप लोगों से कि जैसे आशीष भाई की बात करती हूँ मैं। उन्होंने मुझसे काफ़ी टाइम पहले बात की थी और वो काफ़ी तकलीफ़ में है। मेरे ख्याल से अब तक की जितनी पेशेंट मैंने बात की हैं उनमें उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और वो उनमें से एक हैं। क्योंकि उनको सर्वाइकल में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। उनके दोनों हाथों में नमनेस है, और उनके जो गर्दन है वो भी कट कट की आवाज़ करती है। मतलब उनकी काफ़ी कंधों में भी, मतलब बहुत प्रॉब्लम है, उनको नमनेस है। फिर उनके लंबर में भी दिक्कत है, उनके दोनों पैरों में वीकनेस है, नमनेस है। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे शेयर की थी और वो हमेशा बताते रहते हैं। तो रिसेंटली उनका एक कमेंट भी आया था, भाई इसका कुछ इलाज नहीं है, इसका कुछ हो नहीं सकता। तो हालांकि मैंने पहले भी उनसे बात की थी तो उन्हें बताया था। मैं जिससे भी बात करती हूँ मैं सब कुछ एक बार में तो सब बताती हूँ मैं कि ये ऐसे ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। पर मुझे उनका ये लगता था कि कुछ तो मतलब कुछ तो कमी रह रही है, तभी उनको रिलीफ कुछ मिला नहीं है। तो मैंने उनसे अभी बात की थी। मैंने कहा चलिए एक बार एक तो वो तीनों मेडिसिन लेके देखिए जो मैंने ली थी, ठीक है। उसके साथ में मसाज भी उसी से करिए, वही ऑयल बनाइए जो मैंने बताया है और उसी तरीके से करिए बिल्कुल सब कुछ। मैंने कहा आप एक ईमानदारी के साथ वो चीज़ें फॉलो करके देखिए, और डिट्टो करना है, और उसमें जितना हो सके रेस्ट करना। वो करते ही हैं क्योंकि वो बेड पे हैं, वो बिस्तर पे ही लेटे हुए थे। तो वो उनका ये भी था कि बीच बीच में भाई अब मेंबर जो मेन है घर का, वो उसे कमाना भी होता है, तो वो बाइक का यूज़ करते थे बीच बीच में। तो उन्होंने बताया मुझे अभी। तो खैर वो इलाज चल ही रहा था उनका, और जैसे कि मैंने बताया कि रिलीफ नहीं आ रहा था, तो वो आदमी डिप्रेस हो जाता है ना बहुत ज़्यादा। तो नेगेटिव भी सोचने लगता है बहुत, और ये सोचता है कि ये इसका कुछ है नहीं। तो मैं सिर्फ आप लोगों से उनका एक्सपीरियंस इसलिए भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि उनको 1 वीक हुआ है, सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। और ऊपर वाले का शुक्र है, उन्होंने खुद मुझे ये मैसेज भेजा है कि भाई मुझे 30% उनको रिलीफ है, जबकि उनको काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं एक चीज़ बहुत आराम से ये सबको ये कहती हूँ जो भी इस तकलीफ़ में जूझ रहे हैं। मैं मुझे तुरंत मुझे पीछे का वक्त याद आता है जहाँ पे मेरे लिए कोई उम्मीद थी ही नहीं दूर दूर तक, और मुझे बताने वाला भी कोई नहीं था। और एक एक आध पर्सन थे जो जो कि तकलीफ़ में थे, उनका वही था कि ठीक हो रहे हैं फिर हो रहा है, ठीक हो रहे हैं फिर हो रहा है, ऐसे थे वो। तो फिर भी मुझे ये था कि यार इनके जितना तो मैं हो जाऊं। तो अभी जब आशीष जी का ये मैसेज आया कि अभी 1 वीक हुआ है, मुझे वो सब चीज़ें फॉलो करते हुए जो मैं आप लोगों से बताती हूँ कि आप ये चीज़ें करिए। लेप का शायद उन्होंने अभी इस्तेमाल ना किया हो, मुझे लगता नहीं है क्योंकि उन्होंने बताया नहीं। पर लेप का भी मैंने कहा था कि ये भी करके देखिए, क्योंकि जिनका हाथों में भी वीकनेस है, पैरों में भी वीकनेस है, वो खड़े नहीं हो सकते, वो ज़्यादा देर वो चल नहीं सकते, वो बैठ नहीं सकते। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। आदमी सिर्फ टेंशन में ये रहता है कि सोचता रहता है इसका कुछ होगा कि नहीं होगा इस तकलीफ़ का। पर अगर आपको इतना आराम, मतलब 30% आपकी आप अपने अपनी तकलीफ़ के अकॉर्डिंग ही मुझे बताते हैं जो भी ठीक हो रहे हैं कि भाई हमें इतनी प्रॉब्लम थी और उसमें 30% रिलीफ है, तो वो भी 1 वीक में, ये बहुत बड़ा चेंज है मेरे हिसाब से। ये एक कदम है अपने आप को सही दिशा में ले जाने के लिए। आपको सबसे पहले अपनी जो दिमागी वो है संतुलन,
उसको थोड़ा-सा मजबूत करना है, क्योंकि वो हिलता है, वो तब हिलता है जब हमें रिलीफ़ नहीं आता, दर्द बढ़ता है, जब हमें वीकनेस बढ़ती है, तो वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब होता ही होता है। तो उस चीज़ को हमेशा अपने मजबूती के साथ रखिए, अपने मानसिक जो बल है ना, उसे मजबूत रखना है। अपने आप को कभी टेंशन में डालना नहीं है। हमें पता है कि तकलीफ़ ऐसी होती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मेरा कभी भी ये नहीं हुआ कि मैंने दवाई खाई और एकदम मैं फर्स्ट क्लास हो गई और मैं एकदम से चल पड़ी हूँ और सब कुछ बढ़िया हो गया। एकदम कुछ नहीं हुआ। एक लंबा टाइम लगा है और उस लंबे टाइम में भी बहुत सब्र और एहतियात से मैंने वो चीज़ें की हैं, और मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि काश बस एकदम हो जाए, मुझे भी लगता था। मुझे लगता था कि बस अभी के अभी हो जाए और अभी के अभी मैं घर के भी सारे काम कर दूँ और मैं बाहर भी कर लूँ, और मैं मतलब मैं क्यों नहीं हूँ इतनी बढ़िया जैसे मैं पहले थी, मैं वैसे क्यों नहीं हो जाती हूँ। तो ये होता था मेरे साथ भी। पर मैंने एक चीज़ समझ ली थी, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ये तकलीफ़ है मेरे साथ, और अब मुझे इसके साथ ही सर्वाइव करना है, और मैं वो चीज़ें मिस नहीं करना चाहती अपनी लाइफ की जो कि सब लोग मतलब एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अपने बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, शादी में जाते हैं, है ना? तो वो चीज़ें भी, और सबसे अच्छी बात ये कि अच्छे सुकून से बैठ के खाना खाना, कि मैं बैठ के सुकून से खाना खाऊं, मैं बना के दूं अपनी मनपसंद चीज़ें जो मुझे पसंद है, वो मैं अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए बनाऊं, पकाऊं, उन्हें खिलाऊं, और वो कहें कि वाह मज़ा आ गया, है ना? तो ये सब करना था, तो इसीलिए वो सब्र मैंने किया, क्योंकि ये चीज़ एकदम से नहीं जाती है। और बहुत से पेशेंट हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, उनको कोई कोई कह भी देता है कि भाई ये कोई हलवा नहीं है, अगर ये है तकलीफ़ तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। लेकिन इस चीज़ में भी मैं अपने जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो इस तकलीफ़ में जूझ रहे हैं ना, मैं उनको ये कहूँगी कि लंबा टाइम मत लो किसी एक चीज़ को जब आप ट्राई कर रहे हो ना, कि आपने एक जगह से स्टार्ट किया है, आपको 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, आपको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं लग रहा है। सबसे पहले तो इस चीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम खुद ही होते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस तकलीफ़ में और क्या नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें मैंने अपनी वीडियोज़ में खूब अच्छी तरह से बता दी हैं, और जितने लोग जो देखते हैं उनको रट भी गया होगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वो चीज़ें अगर हम कर लें तो हो सकता है उसमें रिकवरी आपकी बहुत जल्दी हो जाए, आसान हो जाती है। जिनको स्टार्टिंग है उनको तो तुरंत ही रिलीफ आ जाता है ना? कुछ लोग पेशेंट ऐसे हैं जो इस तकलीफ़ में थे और वो सिर्फ़ उनको कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं मिला, मसाज सिकाई कुछ भी नहीं हुआ, तो वो सिर्फ़ प्रिकॉशन से ही उन्होंने 50% से ज़्यादा रिकवर कर लिया, और वो आके खुद बताते हैं, आप लोग जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे आशीष भाई को है, काफ़ी बहुत सारी प्रॉब्लम है। और मैं जानती हूँ कि जब एक नर्व होती है ना, नस होती है, उसमें ब्लड का फ्लो ऐसे था, ज़्ज़ करके ऐसे गया, फिर वो हमें महसूस हो रहा है, वो मतलब जो ब्लड है वो रुक रुक के जा रहा है, तो वो हमें फील हो रहा है। जो नमनेस होती है, हम हाथ को हिला तो रहे हैं लेकिन हाथ में ऐसा लग रहा है ये हमारा नहीं है, ये क्या है, क्यों हो रहा है? तो दिमाग जो है वो इसी में अटका रहेगा, भले ही हमारी पूरी बॉडी ठीक है, फिर भी एक जगह पे वो चीज़ अटक जाती है। तो अगर उसमें आपको थोड़ा सा भी रिलीफ आ रहा है ना, तो प्लीज़ खुश हो जाइए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा साइन है, आपको ठीक आप हो सकते हो, है ना? तो एक तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि ये मोस्टली पेशेंट के साथ होता है कि नमनेस हो गई है। मैंने बताया आपको कि मेरे दोनों पैर से मुझे लगता था कि खड़ी हो रही हूँ, जैसे चल रही हूँ ना, वॉक करती थी, तेज़ तेज़ करती थी कि अगर स्लो हुई तो नीचे गिर जाऊँगी। तो घर वाले कहते भी थे, अरे तू घबरा क्यों रही है, अगर गिरेगी तो हम उठा के ले जा लेंगे। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है ना, किसी किसे अच्छा लगेगा कि कोई मुझे उठा के लेके जाए, क्यों लेके जाए भाई, मैं अपने पैरों से ही चलूँ, बस ऊपर वाला इस लायक रखे, हमेशा किसी के ऊपर डिपेंड ना करे। तो आप लोगों ने जो भी इस तकलीफ़ में हैं, वो पहली बात तो घबराएं नहीं, और अगर ऐसा हो रहा है कि कभी दर्द बढ़ रहा है या कभी नमनेस बढ़ रही है, तो थोड़ा सा फोकस करके सोचें कि आपने कोई मिस्टेक की है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर आप लगातार बैठे हुए ही हैं, आपको 1-2 घंटा हो गया है, आप चेयर पे ही बैठे हैं, भले क्यों बैठे हैं, आपको अगर ये तकलीफ़ बढ़ रही है ना, तो और एक चीज़ और है कि आज आपने बढ़िया फर्स्ट क्लास काम कर लिया, एकदम आपको कोई दर्द नहीं हुआ, कोई
पर अगले दिन उसका इम्पैक्ट नज़र आ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो घबराना नहीं है, रेस्ट करें, अपने प्रिकॉशंस रखें, अपनी मेडिसिन जिससे भी आपको रिलीफ आता है उसे कंटिन्यू रखें। और वो मैंने जो बीच में कह रही थी आपसे कि अगर 2-3 महीने हो गए हैं और आपको रिलीफ बिल्कुल नहीं है तो प्लीज़ उस पर स्टिक ना रहे, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कि घर वाले बोलते थे अरे कम से कम 5-6 महीने तो खाओ दवाई, पर ऐसा नहीं होता है। 5-6 महीने आपको कुछ रिलीफ ही नहीं आ रहा है, आपके लिए वो सब कुछ मतलब उम्मीद इसलिए भी नहीं रहती है कि आराम तो आ नहीं रहा है, तकलीफ बढ़ती जा रही है, तो फिर हम कैसे उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे ना। तो जिनको कहीं से भी रिलीफ नहीं है उनके लिए कह रही हूँ कि आप ट्राई करते रहें, ट्राई करते रहें, ट्राई करते रहें, लेकिन अपनी जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि प्रिकॉशंस और मसाज और सिकाई वो एक बार करके देखें। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ है कि किसी का कहना ये होता है, जैसे मैंने बताया कि मुझे लंबर में जो रिलीफ आया था वो मेरी मॉम ने बताया था कि ऊपर की तरफ करना है मसाज को। ठीक है, तो मैंने वो करवा के देखा, तो ऊपर में भी नीचे ऊपर नीचे करते थे ना तो नहीं होता था, उसमें भी कोई रिलीफ नहीं आया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि प्लीज़ सिर्फ ऊपर की दिशा में करो, तो उससे मुझे बड़ा रिलीफ आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो मैं जानती हूँ, मैं खड़ी होती थी तो कमर भी थरथराती थी मेरी। तो वो जो वो मसाज है ना उससे मुझे ऐसा स्ट्रेंथ आ जाती थी कि मैं अपना काम फटाफट कर लेती थी, मतलब इतनी देर मुझे हिम्मत आ जाती थी। तो वो चीज़ जब जो मैंने बताई है वो आप करके देखें। इसमें कोई कहता है कि नहीं नीचे की तरफ करो, कोई कोई कहता है मसाज ही बेकार है, लेकिन वो आप करके देखें, अगर आपको उससे रिलीफ मिलता है ना तो उसे कंटिन्यू रखें। इसी तरह से एक्सरसाइज की बात है कि किसी को रिलीफ आया एक्सरसाइज से, किसी को नहीं आया, तो अगर नहीं आया है तो उसके पीछे भी कुछ वजह होगी। अब मान लो हमने एमआरआई की है, लेकिन एमआरआई में कितना क्लियर आता होगा मुझे तो समझ नहीं आता है कि हर चीज़ तो मशीनें भी नहीं बता सकती ना, और बता भी दें तो जो रिपोर्ट होती है उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा उसमें किसी को स्टिनोसिस लिखा है, किसी को लोड्रोसिस लिखा है, मतलब काफ़ी चीज़ें। अब हम उन चीज़ों को तो नहीं जानते, डॉक्टर तो जानते होंगे, तो वो मतलब पूरी तरीके से बता भी नहीं पाते हैं पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट फिर यही चीज़ सोचता रहेगा, और वाकई सोचते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल हो गया है, ये तो ख़राब हो गया है। एक पेशेंट की मैंने आप लोगों से काफ़ी टाइम पहले शेयर की थी, उनका एक्सपीरियंस उन्होंने बताया था। तो उनका ये था कि उनका जो साइज़ था ना हड्डियों के बीच का, पता नहीं कौन से वाली था, लेकिन उसमें बिल्कुल कम हो गया था साइज़। तो उन्होंने बताया कि उनका साइज़ बिल्कुल कम हो गया था, लेकिन वो ठीक हो गए हैं। और वो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना, आपको अगर आपको तकलीफ़ है न्यूरो सर्जन के पास जाओ, तो उनका ट्रीटमेंट सिर्फ न्यूरो सर्जन से ही चला था, और वो उन्हीं से ही उनका। अब देखो आप कैसे, अब इस चीज़ को हम कैसे डिफाइन करेंगे। मुझसे ना लोग पूछते हैं जो साइज छोटा हो गया है वो डिस्क अंदर कैसे जाएगी, वो क्या होगा, वो कैसे होगा, मुझे नहीं पता है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि ऊपर वाले का शुक्र है, अगर मैं आज बैठी हूँ, मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ कि मैं ठीक हुई हूँ, तो आप भी हो सकते हो। तो ये है क्योंकि मैं ठीक हूँ ना, ऊपर वाले का शुक्र है, और मैं हमेशा बोलती हूँ इसमें कोई वो ना हो भाई, लेकिन मैं ठीक हूँ, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि घबराने की बात नहीं है। जिनको इस वक्त ये लग रहा है ना कि अरे अभी आराम आया था फिर चला गया है, और नमनेस कम हुई थी फिर हो गया, या तो दर्द में रिलीफ था अब एकदम से बढ़ गया है, तो घबराना नहीं है। क्योंकि ये जब हम काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफस्टाइल क्या है, किसी और की क्या है, किसी का काम कैसा है, किसी का काम कैसा है, लेकिन अगर वो हो भी रहा है ना और वो फिर दर्द ठीक हो रहा है, वो नमनेस कम हो रही है, तो घबराना नहीं है। पर अपनी प्रिकॉशंस तो ज़रूर रखिएगा कि झुक के कोई काम ना करो, वज़न ना उठाओ, भले ही वो सर्वाइकल हो, चाहे सियाटिका हो, चाहे लंबर हो, है ना। वो वज़न उठाने का काम, उसमें भी ना मतलब कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा हम सब्ज़ी लेके जाते हैं, वो ले जा सकते हैं क्या, तो वो आपको देखना है। आपकी जो दिनचर्या है, जो आप कर रहे हैं, उस काम को करने से अगर आपको प्रॉब्लम नहीं बढ़ती है तो वो आपके लिए ठीक है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कि अगर मैंने कहा है कि ये चीज़ें मतलब ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, तो आप डॉक्टर किसी के पास भी जाएंगे ना तो सब बताएंगे। तो ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये असर करेगी, वो आपकी बॉडी बताएगी। आपको देखना है कि अगर मैंने ये चीज़ उठाया है और उससे मुझे कहीं हाथ में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है,
क्योंकि जिस हाथ में मेरे वीकनेस थी, ये वाला हाथ जो लेफ़्ट वाला हाथ है, मुझे वीकनेस थी, मैं आज भी इसमें अगर मेरा बेबी है तो मैं उसे बिठा के अगर मैं 2 घंटे का सफ़र कर रही हूँ और हाथ में लटका हुआ है वो, तो वो मुझे लगता है थका हुआ लग जाता है, बिल्कुल मतलब अलग ही फील होता है। लेकिन मुझे पता है कि इसमें कितनी कुव्वत है और मुझे कब तक इसे होल्ड करना है ना। ये तो नहीं कर सकती कि मैं इसके ऊपर पूरा वज़न डाल के ही रखूँ और मैं बिल्कुल ये नज़रअंदाज कर दूँ कि इसमें प्रॉब्लम हुई थी। मुझे पता है कि जो प्रॉब्लम है, अगर हम उस चीज़ को सही तरीके से लेके चलते हैं, अपने कामों को सही तरीके से करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और ऊपर वाला सबको तंदुरुस्त रखे, यही दुआ है, यही सबके लिए दुआ है कि सब तंदुरुस्त रहें। लेकिन एहतियात करना आपका काम है, बताना जो मैं बता सकती हूँ वो मैंने बताए रखा है। और जिनको रिलीफ आता है और जो अच्छा साइन है आपके लिए कि रिलीफ आ रहा है, तो फिर आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए, उस चीज़ को छोड़िए मत। कम से कम वो 2 महीने बिल्कुल उस चीज़ पे स्टिक रहिए। और जो मैंने बताया है, जिनको एक लंबा टाइम हो गया है वो ज़रूर करके देखें। आशीष भाई का ये था कि मुझे ये लग रहा था कि इनको क्यों नहीं आ रहा रिलीफ, क्यों नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा एक बार पूरी तरीके से करके देखिए। अच्छा, और उन्होंने किया, तो उन्हीं का मैसेज है जो मैंने शेयर किया है आपसे कि मुझे 30% रिलीफ है। तो अगर उन्होंने ये लिखा है कि मुझे 30% रिलीफ है, तो मुझे इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन है कि वो ठीक हो सकते हैं, तो मुझे भरोसा है। अब आपको कितना भरोसा है, आप देखिए कि आपको भरोसा कितना है। अगर आपको है तो वो चीज़ थोड़ा करके देखिए लंबे टाइम तक, कम से कम आप 2-4 महीने वो चीज़ करके देखिएगा, पर वो तभी जब आपको रिलीफ आते जा रहा है, आते जा रहा है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं यही कहूँगी कि बहुत से बच्चे हैं मेरे साथ जिनकी एज भी बहुत कम है, बहुत से बुज़ुर्ग भी हैं जो इस तकलीफ़ में एक लंबे टाइम से पड़े हुए हैं। तो उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि देखो, उम्मीद तो है, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, कहीं न कहीं तो ज़रूर है। बस आपको चीज़ों को समझना है, अपनी स्थिति को समझना है, उसे एक्सेप्ट करना है, अपने आप को दिमाग से एकदम मजबूत करना है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कोई बीमारी तो बिल्कुल नहीं है। ये जो तकलीफ़ है ना, ये सिर्फ़ एक मैकेनिकल कहते हैं स्ट्रक्चर में कोई फंक्शन में थोड़ी गड़बड़ी है, लेकिन वो सेट हो जाएगी। और वो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा शरीर खुद को ठीक करने की काबिलियत ऊपर वाले ने हमें बख्शी है, तो उसे थोड़ा मौका दीजिए। वो जैसे मैंने बताया ना एक सिस्टर का कि उनका डिस्क का जो स्पेस था वो ही कम हो गया और उसके बाद वो ठीक हो गई, तो वो ठीक हुई है ना, तो वो ठीक हुई हैं, तो इसका मतलब वो डिस्क का जो साइज है वो अपनी जगह वापस बराबर भी हुआ ही होगा ना। मुझसे पूछते हैं कि आपने एमआरआई कराया, मैंने तो बिल्कुल नहीं कराया है और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि मुझे मेरी सीमा रेखा कितनी है ना। वो चीज़ें आप लोगों को पता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनको थोड़ा सा एहतियात रखना है। बाकी ठीक होने वाले अपना बता ही रहे हैं एक्सपीरियंस कि हम कितना ठीक हो रहे हैं और किस तरह से उनको प्रॉब्लम थी और कितनी पुरानी प्रॉब्लम थी, ये सब शेयर करते हैं। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उसके लिए भी, क्योंकि दूसरों के लिए वो उम्मीद का बाइस बन जाता है, उम्मीद जगाता है किसी की ज़िंदगी में। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सब अपना ख्याल रखें, जल्द से जल्द सेहतमंद हों और मुझे दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।